दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी के टेक रूट्स। आज का जो कोडिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है मिसिंग इन एरे। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया है ए आर आर जिसका साइज है n-1 और इस एरे में जो हमारे एलिमेंट्स हैं या जो नंबर्स हैं वो है 1 से n के, जिसमें कि n इंक्लूड है। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो है मिसिंग एलिमेंट, जो कि इस एरे में से मिसिंग है, उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट मिसिंग है। अब अगर इस क्वेश्चन को समझें तो जो हमारे एलिमेंट्स होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे 1 से n तक के, लेकिन हमारा एक एलिमेंट मिसिंग है, इस वजह से जो इसका साइज है वो है n-1। अगर मैं पहले वाले एग्जांपल को लेती हूँ, ठीक है, तो पहले वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एरे में एलिमेंट्स है 1 2 3 5, तो इसका साइज कितना है 4। और लेकिन हमारा जो होने चाहिए थे एलिमेंट वो होने चाहिए थे 1 to 5, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 to n तक के, ठीक है। तो यानी जो एलिमेंट्स होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे 1 2 3 4 5। अब अगर मैं कंपेयर कराऊं तो 1 तो मेरा है, 2 भी है, 3 भी है एरे में, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यानी कि ये एलिमेंट हमें गिवन है और ये हमसे एक्सपेक्टेड थे कि इतने होने चाहिए थे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 4 नहीं है और यही हमारा आंसर है कि जो हमारा मिसिंग एलिमेंट है वो है 4। तो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि आप इस एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दो, कंपेयर करा दो आइट्रेशन करा के, देन जो एलिमेंट आपको ऑड वन दिख रहा हो वही हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हो जाती है बिग O ऑफ n log n। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व करें वो कर दें बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन जो यहाँ पे यूज करेंगे वो है एक ऐसा फॉर्मूला जो हमने क्लासेस में पढ़ा था, जो कि होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। वो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इस फॉर्मूले से हमारे n नेचुरल नंबर्स तक के, जो हमारा n गिवन है 1 to n तक के जितने भी नंबर्स हैं उनका सब निकाला जाता है। अगर मैं पहले वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरी जो रेंज है 1 to n है, 1 to 5, ठीक है। तो इसका अगर मैं सब निकालती हूँ नेचुरल नंबर्स का तो होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो इसका सब मेरा कितना बन रहा है 15, ठीक है। लेकिन जो मेरे एरे में एलिमेंट्स गिवन है, अगर मैं इसका सब निकालूं तो ये मुझे दे रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 देन प्लस 5, जो कि बन रहा है 11। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं कि जो मेरा नेचुरल सम है वो है 15 और जो मेरा एक्चुअल सम निकल के आ रहा है इन एलिमेंट्स की वजह से वो कितना है 11, तो इसका डिफरेंस कितना आया 4। और जो मेरा आंसर है वो मेरा मिसिंग एलिमेंट है। तो एक तरीका ये हो गया फाइंड आउट करने का। तो इसी तरीके को हम कोड में यूज करेंगे। तो मैं कोड कर रही हूँ C++ में। सबसे पहले मैं साइज ले लेती हूँ n ar डॉट साइज। अब मैं खाली n जो एरे डॉट साइज नहीं ले सकती, क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि जो मुझे सम चाहिए वो n नेचुरल नंबर्स का चाहिए, ओके, n तक का। लेकिन जो मेरा साइज है वो है n-1, इसलिए मुझे इसमें एरे में साइज एक प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये पहले वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग है अभी, ओके। अगर मैं यहाँ पे +1 नहीं लिखती तो इसका सम कितना और इसका n साइज क्या होता 4 होता, ठीक है। अब मुझे इसका सम निकालना है नेचुरल नंबर का, तो मैं लॉन्ग लॉन्ग में ले लेती हूँ, एक्सपेक्टेड सम के नाम से ले लेती हूँ। इसमें फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरा सम बनेगा वो हो सकता है जो इंटीजर का साइज होता है उससे ज्यादा बने, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लिया है। अब जब मैं यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग ले रही हूँ तो जो मेरा ये वैल्यू है जो इंटीजर में मुझे आंसर देगी, मुझे इसी भी लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगी 1l से, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो लॉन्ग लॉन्ग के फॉर्म में बदल जाएगी, ओके। अब ये तो मेरा नेचुरल सम हो गया, जो भी रेंज मुझे गिवन होगी उस रेंज तक का नेचुरल नंबर तक का सम आ जाएगा। अब मुझे एरे के जो एलिमेंट्स उनका सम निकालना है, तो मैं उसको भी लॉन्ग लॉन्ग में ले लेती हूँ। सम ऑफ एरे 0
अब मैं फॉर ईच लूप लगा के एरे में आइटरेट करके उसका सम निकाल सकती हूँ। ये ARR है, सम ऑफ एरे प्लस इक्वल्स टू IT, ये ले लिया मैंने। ये मेरा सम आ जाएगा इस एरे के एलिमेंट्स का। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करा देती हूँ। क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए रिटर्न कराया था 15 माइनस 11, जो मेरा नेचुरल नंबर्स का सम था माइनस जो एरे का सम था। यहाँ पर मेरा है एक्सपेक्टेड सम माइनस जो एरे का सम है, वो मैंने सम ऑफ एरे के नाम से लिया है। अब इसमें रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है, ठीक है, लेकिन जो मेरा ये जो आएगा ना वैल्यू, वो आएगी लॉन्ग लॉन्ग की फॉर्म में, क्योंकि मैंने ये दोनों वैल्यूज लॉन्ग लॉन्ग ली हैं, इसलिए मुझे इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसका डेटा टाइप इंट कर लेती हूँ, जिससे कि अभी इंटीजर बन जाएगा। अब मैं इसको कमेंट कर देती हूँ नीचे वाले कोड को, ताकि ये एरर ना दे। अब मैंने इसे कमेंट कर दिया था, तो अब मैं इसे एक बार रन करा के देख लेती हूँ। हमारा केस 1 सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं सबमिट करा के देख लेती हूँ कि हमारे सारे केसेस के लिए कोड ठीक से चल रहा है या नहीं। तो अब जैसे कि ये कोड सक्सेसफुली सारे केसेस के लिए चल चुका है, एंड आई होप कि आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ आया हो। हमने इस सॉल्यूशन को करा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ 1। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड जिसको भी इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि ये DSA सीरीज क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू होगी। इसमें और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आएंगे, जिसमें हो सकता है आपको भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जो आपको समझने हो और आपके पास उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आ पाए। सो प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझना हो जिसमें डाउट हो, आप वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो हम उस क्वेश्चन पे बना पाए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।